एक बार की बात है, तबलापुर नामक एक गांव में रमेश और उसका परिवार रहते थे। वो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। रमेश एक व्यापारी था, तो उसे व्यापार के काम से आए दिन गांव से बाहर जाना पड़ता था। रमेश जिस गांव में रहता था, वह गांव बहुत समृद्ध था। गांव के सभी लोग कोई न कोई काम जरूर करते थे। कोई किसान था, कोई व्यापारी था, तो कोई सेठ था। तबलापुर गांव की यही तो खास बात थी कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति खाली बैठना पसंद नहीं करता था। सब लोग कुछ न कुछ काम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। यही तो बात थी जो तबलापुर गांव को बाकी सभी गांवों से अलग बनाती थी। एक दिन शाम हो जाने पर रमेश अपनी दुकान से घर पर लौटता है। अरे आ गए आप। हाँ भाग्यवान, आ गए। वो कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। व्यापार के सिलसिले में मुझे सितारपुर जाना पड़ेगा। पर सितारपुर का रास्ता तो उस घने जंगल से जाता है ना? हाँ जाता तो है, पर तुम घबराओ मत, अब वो इतना खतरनाक नहीं है। फिर भी आप संभल कर जाइएगा। सुना है उस जंगल में ढोल नाम का डाकू रहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये गांव वालों ने अफवाह फैला रखी है। चलो तुम खाना लगा दो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। अगले दिन रमेश अपने घर से सितारपुर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो जंगल आ जाता है। रमेश आगे बढ़ता चला जाता है। भाग्यवान भी लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है और अफवाहों को मान लेती है। कोई भी डाकू नहीं है इस जंगल में। रमेश उस जंगल को पार कर लेता है और सितारपुर पहुंच जाता है। पर जब वो सितारपुर से लौट रहा होता है, तो उसे जंगल में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे डाकू भोला और उसके साथी दिखाई देते हैं। सुना है ये तबलापुर गांव बहुत अमीर है। अब किसी गांव में अमीरी आए और डाकू ढोल वहां ना जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। चलो आज रात तबलापुर में जाकर तबलापुर का सारा धन लूट लेते हैं। रमेश चुपके से ये सब बात सुन रहा होता है और तेजी से भागकर तबलापुर को आता है। क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए घर क्यों आए हो? भाग्यवान, मैं जब गांव को लौट रहा था तो जंगल में मुझे डाकू ढोल दिखाई दिए और मैंने सुना कि वो आज रात हमारे गांव तबलापुर को लूटने की साजिश कर रहे थे। हे भगवान, अब क्या किया जाए? कहीं वो कल सब लूट कर ले गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो हम चलकर ये बात सभी गांव वालों को बता देते हैं। रमेश और उसकी पत्नी गांव वालों के पास जाते हैं और डाकू के बारे में बताते हैं। अब क्या किया जाए? हम उस डाकू को कैसे रोकेंगे? मैंने तो सुना है इन लोगों के पास बंदूक होती है, एक गोली और आदमी ढेर हो जाता है। सभी गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। क्या रमेश, बताओ हमको। आज रात जैसे ही वो डाकू और उसके साथी हमारे गांव में आएंगे तो उसका सामना हम लोगों से नहीं, गांव की चुड़ैल से होगा। मतलब गांव की चुड़ैल? पर किससे? अरे राजू की मम्मी से। एक्सक्यूज मी, राजू के पापा। अरे मेरा मतलब है कि कल रात जैसे ही डाकू आएंगे, राजू की मम्मी नकली चुड़ैल बनकर उनके सामने जाएगी और उनको डराकर भगा देगी। पर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता मत करो, तुम कर लोग। हाँ ये सही है। तो कल हम उस डाकू को तबलापुर से कुछ भी लूट कर ले जाने नहीं देंगे। शाम को सीमा चुड़ैल का गेटअप लेकर आती है। अरे तुम तो बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही हो, बिल्कुल असली चुड़ैल लग रही हो। मेकअप उतार दिया क्या? एक्सक्यूज मी, राजू के पापा। मेरा मतलब है मेकअप लगाया क्या? हाँ मेकअप लगाया है। रात हो जाती है और डाकू और उसके साथी तबलापुर में आ जाते हैं। चलो पहले इस घर के धन को लूटते हैं। डाकू और उसके साथी जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ते हैं, तभी उनको एक आवाज आती है। रुक जाओ, तुम लोगों ने अगर मेरे गांव से 1 रुपया भी चुराया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी रमेश की पत्नी नकली चुड़ैल बनकर उनके सामने आ जाती है और जोर जोर हंसने लगती है। चले जाओ मेरा गांव छोड़कर।
यह सब सुनकर डाकू डर कर गांव से भाग जाते हैं। अगले दिन गांव वाले रमेश और सीमा की बहुत तारीफ करते हैं। वह उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।